बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। तो आज हम लोग अयोध्या कांड के 16वें मास पारायण में प्रवेश करेंगे। यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे और उसके अनुसार उन्होंने भरत को राजगद्दी और श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके प्रभु श्री राम ने सीता जी सहित भाई लक्ष्मण सहित वन को गमन किया। और जब उनके साथ पूरी प्रजा भी आ गई तो रात में ही श्री रामचंद्र जी ने सुमंत जी को उठा कर के कहा कि आप रथ ले चलिए और इस तरह से चलाइए कि किसी को पता न चले कि कहाँ हम लोग गए हैं। तो इसी के आगे अब ये 16वां मास पारायण प्रारंभ होता है, जो कि दोहा नंबर 94 से 116 पर पूरा होता है, संपूर्ण होता है। सकल शौच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाई, देख सुमंत्र नयन जल छाई। तो वहाँ पर जाकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुबह अपने नित्य क्रिया करके सब कार्य करने के बाद अपने मंत्री श्री सुमंत्र जी से बट का क्षीर मंगाया, बट का दूध मंगाया और उसे अपने बालों में लगा करके जटा बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के आँखों में आंसू आ गए। तो वह सोचने लगे कहाँ ये सुकुमार अभी अभी ये सारे सुख छोड़ कर के वन में आए हैं और अब इनको वन का इतना कठिन जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो ये सोच कर के उनको बड़ा दुख होता है। और फिर सुमंत्र जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी से कि प्रभु, मुझे राजा दशरथ जी ने ये कहा है कि मेरे ये सब सुकुमार हैं, बहुत ही कोमल हैं, तुम इनको वन दिखा करके 3-4 दिन वन में ले जा कर के दिखाना कि वहाँ की कितनी कठिन परिस्थिति है, इनको वहाँ रहना पड़ेगा। तो वो दिखाने के बाद तुम इनको वापस अयोध्या ले आना। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा आप बहुत सही कह रहे हैं, पिताजी ने भी आपको सही आज्ञा दी है, लेकिन अब मुझे 14 वर्ष का वनवास पूरा करना है। चाहे मुझे कुछ भी यहाँ सहन करना पड़े, मैं पिता और माता की आज्ञा समझकर ये सब करने को तैयार हूँ। और उन्होंने कहा अगर आप नहीं चल रहे हैं तो सुकुमारी हमारी सीता जी हैं, इन्हीं को भेज दीजिए, बहुत कोमल हैं। तो सीता जी कहने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी,
अयोध्या। जैसे शरीर जो है, जीव के बिना शरीर का कोई भी महत्व नहीं है, नीर के बिना नदी का कोई महत्व नहीं है, ऐसे आभा बिना सूर्य अधूरा है, शीतलता बिना चंद्रमा अधूरा है, ऐसे ही पुरुष के बगैर नारी अधूरी है। मैं यहीं रहूँगी वन में। और लक्ष्मण जी कहने लगे, मैं अपने प्रभु की सेवा करूँगा। तो इस तरह से सुमंत्र जी बहुत उदास होते हैं और बड़े दुख के साथ वो अयोध्या को वापस आते हैं। इसके बाद श्री रामचंद्र जी गंगा जी के किनारे आते हैं और उन्होंने केवट से नाव मांगी है। और केवट जो कि उनका परम भक्त है, वो कहने लगा कि प्रभु, आपकी चरण धूलि इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी प्रभावशाली है कि आपके चरण पड़ते ही जब एक शिला नारी बन सकती है, तो मेरी जो नाव है ये तो केवल काठ की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। अगर ये कुछ और चीज़ों में परिवर्तित हो जाएगी तो मैं कैसे अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा। तो रामचंद्र जी उनसे बहुत विनय करते हैं कि हमें अवश्य पार लगाइए। तो केवट उसी समय कहने लगे हैं कि भगवान, मैं जब तक कि आपके चरण नहीं पखार लूँगा तब तक नाव में आपको नहीं बैठने दूँगा। तो इस तरह से रामचंद्र जी हंसते हुए कहते हैं, जो भी तुम्हें करना है तुम करो। सुनी के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। सुनी के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तना। इस तरह से केवट दौड़ करके अपने घर जाते हैं और पानी का कठौता ले आते हैं और बड़े आनंद मग्न हो कर के उनके पद पखारने लगते हैं। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी, प्रभु ही पुनि, मुदित गयहूँ ले पार। तो इस तरह से चरण पखारने के बाद उस पानी का अपने घर में सब लोगों को उसका सेवन कराते हैं और इस तरह से अपने पूरे घर वालों को, पितरों को भवसागर से पार कर देते हैं। और गंगा पार पहुँच कर के सीता जी ने सुरसरी गंगा जी को प्रणाम किया और उनसे प्रणाम करते हुए कहने लगी कि माँ, मुझे वरदान दो कि मैं अपने परिवार सहित 14 वर्ष का वनवास कर आपके फिर से यहाँ पर दर्शन करूं। इसके बाद भगवान ने तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। तो प्रयाग, जहाँ आजकल महाकुंभ चल रहा है, तो उस महाकुंभ में आजकल सभी लोग जा रहे हैं। तो राम जी ने वहाँ पर दर्शन किए। त्रिवेणी के दर्शन के बाद भरद्वाज ऋषि के दर्शन उन्होंने किए। फिर उन्होंने यमुना के पास पहुँचे और जहाँ जिस गांव से वो गुजरे, सभी कहने लगे कि कितने सुकुमार बालकों तथा सीता जी के वन में भेजने वाले माता पिता कितने कठोर हैं
और रास्ते में भगवान जहाँ जहाँ जाते हैं बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते हैं, पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी के अति सुकुमार कोमल रूप को देखकर कहती हैं, दोनों श्याम और गौरवर्ण हैं, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख तथा शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। सियावर रामचंद्र जी की जय।